Welcome to all of you. Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, written by Nelson Mandela, age it is an autobiography. In this chapter, Mandela described about apartheid, that was a political system that separates people according to their race. ये जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला के लाइफ पर आधारित लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, उससे लिया गया है। इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला उस घटना के बारे में बताते हैं जो कि हृदय विदारक थी, बहुत ही दुखदाई थी। जो ब्रिटिश रूल जब हो रहा था वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, ये एक तरह से इनह्यूमन एक्टिविटी था, अमानवीय व्यवहार। जो वाइट पीपल थे वो ब्लैक पीपल को एक्सप्लॉइट करते थे, उनका शोषण करते थे। दे वेर ऑपरेस्ड बाय द वाइट पीपल। वाइट पीपल उन्हें प्रताड़ित करते थे। तो मंडेला के बारे में जो जानते हैं उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि नेल्सन मंडेला कितना स्ट्रगल किए और 30 इयर्स वो जेल में भी रह चुके हैं और आखिरकार इतने स्ट्रगल के बाद उन्हें आज़ादी मिला। नेल्सन मंडेला के लीडरशिप में साउथ अफ्रीका आज़ाद हुई थी और नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। ये जो चैप्टर है वो नेल्सन मंडेला के ऑथ टेकिंग सेरेमनी का जिक्र करता है। इसमें नेल्सन मंडेला जब फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट हुए थे, इलेक्ट हुए थे, उसी घटना को यहाँ पे बताया जा रहा है। इट वाज 10th of May when the inauguration was taking place। ये जो ऑथ टेकिंग सेरेमनी था, इनॉग्रेशन था, वो 10th of May को था, जब वो अपनी बेटी जिनका नाम था जेनानी, तो अपनी बेटी जेनानी के साथ वो स्टेज में मौजूद थे। इनसे पहले दो जो डिप्टी प्रेसिडेंट्स हैं उनका ऑथ टेकिंग हुआ, उनका पहले शपथ ग्रहण हुआ, जिसमें से मिस्टर डी क्लर्क और थाम्बो मैबकी थे। तो यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। 10th May, dawn bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। यानी 10th मई का जो दिन था वो बहुत ही शुभ दिन था, बहुत ही क्लियर ब्राइट डे था, सनी डे था। इन द फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी पूरे साउथ अफ्रीका के इतिहास को लेकर ये एक नया सुबह था, नया सवेरा था। और बहुत पहले से ही, जिस दिन प्रोग्राम यानी 10 को होने वाला था, उससे पहले से ही पूरे वर्ल्ड से लीडर्स आ रहे थे नेल्सन मंडेला से मिलने के लिए, उन्हें बधाई देने के लिए, उनके इस ऐतिहासिक जीत पर उन्हें उनका साथ देने के लिए। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil। ये जो घटना है, इनॉग्रेशन जो होने वाला था, वर्ल्ड में से पहला ऐसा घटना था जब वर्ल्ड से इंटरनेशनल लीडर्स वहाँ पे पहुँचने वाले थे, एक जगह पे एकत्रित होने वाले थे साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria। ये जो सेरेमनी था ऑथ टेकिंग, ये एम्फीथिएटर फॉर्म्ड
बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। आज के ज़माने में प्रिटोरिया नाम से जाना जाता है, जो उस समय एम्पी थिएटर सैंडस्टोन से बना हुआ था, लवली सैंडस्टोन से बना एम्पी थिएटर था। तो उस बिल्डिंग में ये प्रोग्राम हो रहा है। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। कितने दशकों से वो जो साउथ अफ्रीका जो देश था, जो कंट्री था, वो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम था। अंग्रेज उस पर राज करते थे। And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। तो अब साउथ अफ्रीका में जो लोग एकत्रित हुए थे, दे वेर द विटनेस ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अभी तक अंग्रेज का जो राज था, अब साउथ अफ्रीका के लोगों को उनका हक, आज़ादी, फ्रीडम मिला था और ये नॉन रेशियल गवर्नमेंट का चुनाव हो रहा था। डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट इंस्टॉल किया जा रहा था और इसके गवाह में वर्ल्ड लीडर वहाँ पहुँचे थे। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाय माई डॉटर जेनानी। तो अपनी बेटी जेनानी के साथ नेल्सन मंडेला पोडियम में मौजूद थे। मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट शोन इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लर्क जो थे वो सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए, यानी दो डिप्टी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ था, जिसमें से सेकेंड थे मिस्टर डी क्लर्क और फर्स्ट थे मिस्टर थाम्बो मैबकी। तो आफ्टर द ऑथ टेकिंग सेरेमनी, थाम्बो मैबकी और डी क्लर्क के बाद मिस्टर मंडेला जब ऑथ टेकिंग में गए, I pledge to obey and uphold the Constitution and to devote myself to well-beings of the Republic and its people। तो मंडेला जब ऑथ टेकिंग के लिए गए, शपथ लेने के लिए गए, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का, अपहोल्ड करने का, उनके लिए डिवोट अपने आप को कर देने की बात कही और उन्होंने शपथ लिया। बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, कि लोगों के लिए काम करेंगे, संविधान के लिए काम करेंगे। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, जब जो गेस्ट वर्ल्ड वाइड लीडर्स आए थे पूरे वर्ल्ड से, और सारे लोग जो देख रहे थे, सुन रहे थे, सारे लोगों को सामने उन्होंने एक स्पीच दिया। वो स्पीच इस तरह से है, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर। मंडेला कहते हैं कि हम सभी आज यहाँ मौजूद हैं, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। तो जो हमारे नया जो अधिकार मिला है, लिबर्टी, नया लिबर्टी है, वो एक नए छोटे बच्चे के समान है। इसे हमें प्रोटेक्ट करना है, बचा के रखना है। यानी मंडेला कह रहे हैं कि जो आज़ादी हमें मिली है उसे हमें प्रोटेक्ट करना होगा, ये हमारी ड्यूटी है, हमें इसे बचा के रखना होगा। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, कहते हैं कि हमें इतने दिनों के प्रताड़ना के बाद जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर था, यानी अपार्थाइड जो घटना था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर के रूप में इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर था। तो इतने प्रताड़ना के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। और अब हमें एक ऐसा समाज बनाना है, एक ऐसा देश बनाना है जिस पे पूरे मनुष्य जाति को गर्व होगा। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। मंडेला कहते हैं हमारा जो अधिकार छीन लिया गया था, हमें किसी तरह का अधिकार नहीं दिया गया था, वही अब हमें हमारा पूरा अधिकार वापस दे रहे हैं। तो हमें जब अधिकार मिल रहा है,
अपने देश में, अपने ही ज़मीन में हमें अपना हक मिल रहा है। हम अपने देश में अपने जैसा जी सकते हैं। वी कैन हैव द फ्रीडम, वी कैन हैव ऑल द राइट्स बैक। We thank all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. मंडेला कहते हैं, मैं उन आप सभी अतिथियों का स्वागत करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। इंटरनेशनल जो गेस्ट थे वहाँ पे मंडेला कहते हैं कि आज का जो हमारा जीत है, ये जो हमारा सक्सेस है, विक्ट्री है, वो न्याय का जीत है, पीस का जीत है, शांति का प्रतीक है और ह्यूमन डिग्निटी, मनुष्य जाति का एक जीत है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। मंडेला कहते हैं कि हमें आज तक कोई अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन अब हमें राजनीतिक हक भी मिला है। अब हम चुनाव लड़ सकते हैं और अपने देश के पद पे आसीन हो सकते हैं। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. मंडेला आगे कहते हैं कि हमें अब आगे गरीबी को मिटाना होगा, डिप्रिवेशन को समाप्त करना होगा और सफरिंग, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जितने भी जो सोशल एविल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं जिससे हम घिरे हुए हैं, हमें उन्हें भी मिटाना होगा। वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मंडेला आज़ादी के इस मौके पे गरीबी को मिटाने की बात कहते हैं। हर तरह का चीज़ें जिससे हम वंचित हैं उससे हमें मिटाने की बात करते हैं। हर तरह का दुख पीड़ा से दूर हम कैसे अच्छे से रह सकें, एक दूसरे को बचा के रख सकें, इसकी बात कहते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था वो नहीं होगा, ऐसा बात कहते हैं। आगे, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन सेल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। मंडेला कहते हैं कि आगे का इतिहास में, आज तक के इतिहास में ऐसा न हुआ है और न आगे कभी होगा। जिस तरह से हमारी धरती को, हमारी ज़मीन को छीन लिया गया था और हमें प्रताड़ित किया गया था, अपने ही ज़मीन में हमें, अपने ही घर में, अपने ही देश में हमें बेगानों की तरह, एक गुलाम की तरह ट्रीट किया जाता था, जानवरों की तरह हमारे साथ व्यवहार किया जाता था। तो ऐसा फिर कभी नहीं होगा। आज हमारा हक हमें वापस मिला है। द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। मंडेला कहते हैं कि जिस तरह से आज हमारे देश में आज़ादी का सूर्य उदय हुआ है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है पूरे ह्यूमन जाति के लिए, मनुष्य जाति के लिए। तो मंडेला आगे अपना वेल विशेस देते हैं, कहते हैं लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। मंडेला चाहते हैं कि अब हमारे देश में आज़ादी का राज हो, आज़ादी रूल करे, हमेशा हम आज़ाद रहें। वी विल डू द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट पार्ट।